बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। आज तो हम बहुत ही टेस्टी और मज़े की चीज़ लेकर आए हैं और ये वज़न भी कम करती है। अब आप कहेंगे कि दिखा तो ये आलू रही है और वज़न कैसे कम हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इनसे वज़न कम हो सकता है। और वज़न कैसे कम हो सकता है ये तो हम आपको बताएँगे। आप इसके साथ थोड़ी-सी चीज़ भी खा सकते हैं और इसको बड़े मज़े से अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसी बना सकते हैं। एक्चुअली जो हम पोटैटोज़ खाते हैं या फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं, तो उनका जो प्रोसीजर कुकिंग का प्रोसीजर है, उसकी वजह से वो आपको जो है मोटा कर सकते हैं या आपका वज़न बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ आलू की डाइट करेंगे और आलू को बेक करके खाएँगे और उसके ऊपर आप अगर थोड़ी-सी चीज़ भी लगा देंगे और केचअप और सॉसेस भी डाल के खाएँगे, लेकिन रोटी नहीं खाएँगे आप। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ये जब खा रहे हैं रोटी नहीं खाएँगे, बल्कि पूरा दिन में आप रोटी ही नहीं खाएँगे, सिर्फ़ पोटैटोज़ खाएँगे। जी, बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ। सिर्फ़ आप जो है आपने जो है आलू खाने हैं और वो भी बेक्ड होने चाहिए आलू, या बॉइल्ड या बेक्ड। अच्छा, अब ये जो मैंने आलू बनाए थे, ये आजकल आपने देखा होगा स्पाइरल आलू हैं, लेकिन वो फ्राई करते हैं। मैंने इनको फ्राई नहीं किया, मैंने इनको बेक किया है और बेक करके उसके ऊपर फिर मैंने चीज़ भी डाली है और थोड़ा-सा जो है हरा धनिया डाला है। ये डाल के आप खा सकते हैं। आपके टेस्ट के मुताबिक आप इसमें मसाले तो डाल सकते हैं। चीज़ आप चाहें तो डालें, चाहे तो नहीं डालें, सिर्फ़ ओनली केचअप डाल लें, या आप कोई ग्रीन चटनी अपने घर पे बनाते हैं, तो वो डाल सकते हैं। ये बहुत टेस्टी यम्मी होते हैं और यकीन जानें, अगर आप ये खा लेंगे 2 से 3 आलू, अगर आप 2 से 3 आलू दोपहर में खा लें और रात में भी 2 से 3 खा लें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बेक्ड होंगे और आप रोटी बिल्कुल नहीं खाएँगे इसके साथ। आप चाय ले सकते हैं और चाय में चीनी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप दूध डाल सकते हैं लेकिन चीनी के साथ नहीं खाएँगे, और चाय को अगर आप थोड़ा-सा मीठा चाहते हैं साथ में, तो आप 1 डेढ़ खा सकते हैं, यानी पूरा कप चाय के लिए 1 डेढ़ आप खा सकते हैं। ये चीज़ें आप करेंगे। और आलू को ये मैंने स्पाइरल काटे थे, आगे मैं आपको इसको प्रोसीजर भी बताऊँगी कि इसको मैंने कैसे काटे हैं। आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं इनको, लेकिन अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप इनको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बेक करेंगे। बिल्कुल सही बता रही हूँ, बेक करके खाइए। और ये बेकिंग में बेक करने पे बहुत मज़े के हो जाते हैं, बहुत ही टेस्ट आता है इसमें, और अंदर तक जो बिल्कुल जो बेक होता है तो फिर तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप इसको बेक कीजिएगा, क्योंकि बेक करने से कम कैलोरीज़ आपकी जाएँगी और आलू जो है वो बहुत टेस्टी भी हो जाता है बेक करने पर। अक्सर आपने बेक पोटैटोज़ सुने होंगे, ये बेक पोटैटोज़ बहुत मज़े के होते हैं। लेकिन अगर आपको आलू पसंद नहीं है, तो शायद आपको इतने अच्छा ना लगे। लेकिन जब आप इसमें सारे स्पाइसेस, चीज़ और सब डाल के खाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है और आपको ऐसा फ़ील भी नहीं होता कि आप डाइट कर रहे हैं। यानी कि अगर आपकी डाइट रूटीन चल रही है, उसमें 2 दिन अगर आप ये खा भी लें, तो आपको कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने रोटी, ब्रेड, चावल, राइस ऐसी कोई चीज़ इसके साथ नहीं खानी है, क्योंकि यही आपको पूरी कैलोरीज़ दे देंगे। तो जनाब, इसको आप बनाएँ, बहुत मज़े के, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी होते हैं। और मैं जब भी डाइट करती हूँ या मेरा दिल चाहता है डाइट के दौरान कुछ बहुत मज़े का खाने का, तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ और ज़रूर खाती हूँ। समटाइम्स मैं इसको फ्राई भी कर लेती हूँ, क्योंकि बेक करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है और फ्राई कर लो तो जल्दी से बन जाते हैं। तो जिस दिन मुझे जल्दी खाने होते हैं, उस दिन मैं सारी कैलोरीज़ को कम कर छोड़ के फिर यही फ्राई करके बस यही खाती हूँ। लेकिन आप बेक कर लें, बेक करने पे बहुत बेहतरीन इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। अगर आप बेक करेंगे तो इसको आप रोज़ भी खा सकते हैं, अपनी डाइट का एक पार्ट बना सकते हैं। तो ये बहुत मज़े के डिलीशियस होते हैं। अब आप इसको देख लें, आपने ऐसे स्पाइरल काटने हैं, छुरी की मदद से काट सकते हैं आप। और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, स्लाइस इसका बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, और बीच में से कहीं से टूटना भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आराम-आराम से घुमाते हुए आप इसको काटेंगे। वैसे तो इसकी एक मशीन भी मिलती है, लेकिन वो मार्केट के लिए होती है, लोग जो मार्केट में बनाते हैं वो इसको मशीन से काटते हैं। लेकिन आप जब हाथ से काट सकते हैं तो फिर मशीन की क्या ज़रूरत है। कोशिश यही किया करें, सारी चीज़ें आप अपने हाथ से खुद ही करके बनाएँ और खाएँ इसको। ये देखें कितना स्पाइरल और अच्छा सा बन गया है, बिल्कुल। ये बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है ना ये आपको? तो इसी तरीके से आपने बनाना है। मैंने सारे आलू इस तरीके से काट लिए हैं, देखिए।
और इसके बाद अब हम इसको बेक मसाला वसाला लगा के बेक कर लेंगे। तो यही है, आप नमक डाल सकते हैं इसमें, थोड़ी-सी पेपरिका डाल सकते हैं इसमें। जी, बिल्कुल। और इसको बना के आप खा सकते हैं, बच्चों को भी ये खिला सकते हैं और बच्चों को भी अगर आप बेक फॉर्म में ही खिलाएँगे, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा क्योंकि बेक चीज़ें जो है फैटनिंग नहीं है और अगर आप इसको बेक करते हैं तो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और डाइट में ये आपको बहुत मदद करता है। वैसे भी पोटैटो एक बहुत ही कंप्लीट मील है और पूरी दुनिया में पोटैटो को बहुत शौक से खाया जाता है। मैं इसको काट रही थी तो देखिए बिल्कुल पूरा एक पीस कट गया था, कोई बात नहीं, कभी-कभी काटने में आपसे जो है मिस्टेक्स हो जाती हैं तो इट्स ओके, आप दोबारा से काट लीजिए उसी आलू को, दोबारा से थोड़ा-थोड़ा करके वो पीस छोड़ के काट लीजिएगा और फिर उसके बाद सारी पीसेस को एक साथ ट्रे में रख के फ्राई करना है। अगर आपसे बीच में पीस छूट जाते हैं या कट जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो पीस भी रख के आप बेक कर लेंगे। ये बेक ज़रा जल्दी जाते हैं बनिस्बत इसके कि आप होल आलू पोटैटो को बेक करें। ये पोटैटो चूँकि बीच में से कटे हुए होते हैं तो ये जल्दी बेक हो जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा-सा इनको खींच के आप ट्रे में रखेंगे और उसके बाद इसको जो है आप बेक करेंगे। ये खाने में मज़ेदार हैं, टेस्टी हैं, डिलीशियस हैं और यम्मी हैं। बच्चे तो इसे बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि आपको पता ही है आलू एक ऐसी ग़िज़ा है जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। आलू में आयरन जो है बहुत ज़्यादा होता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होता है लेकिन आयरन की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, स्टार्च भी इसमें होता है। अगर आप स्टार्च को ड्रेन करना चाहते हैं तो आप काट के इसको पानी में रख दें तो स्टार्च इसका कम से कम हो जाता है। फिर आपने एक जो है लहसुन ले लेना है, लहसुन को भी आप बेक कर लेंगे क्योंकि अगर आप लहसुन आपको पसंद है, यानी कि डिपेंड करता है कि आपको लहसुन पसंद है कि नहीं पसंद। अगर आपको लहसुन पसंद है तो लहसुन पे थोड़ा-सा मार्जरीन या बटर लगाइए और इसको बेक कर लीजिए। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा जैसे आप खाते हैं गार्लिक ब्रेड वैसे बन जाएँगे, वैसे बिल्कुल टोस्ट हो जाता है ये लहसुन और जब लहसुन बेक होता है तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का और यम्मी होता है। तो मैंने लहसुन को बेक कर लिया था, गार्लिक को, और उसके ऊपर अप्लाई किया था पोटैटोज़ पे। तो इनको हम बेक करेंगे और उसके ऊपर बटर भी लगाएँ, थोड़ा-सा अगर सॉल्ट डालना चाहते हैं ऊपर से आप सॉल्ट भी डाल सकते हैं और इसको बेक करने के बाद आप जब इसको खाएँगे साथ पोटैटोज़ के तो आपको बहुत यम्मी लगेगा। साथ में आपने इसके जो है चीज़ भी लगाएँगे आप उसके चीज़ के आपको पता है चीज़ हाई प्रोटीन है और अगर आप डाइट पे हैं और आप कुछ ब्रेड नहीं ले रहे, साथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं ले रहे, तो आप थोड़ी-सी चीज़ ज़रूर डेली बेसिस पे ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं होता। मैंने पहले ही बताया आपको, फाके नहीं करने हैं। ये मेरा बेक हो चुका है, गार्लिक बेक करके मैं निकाल चुकी हूँ, ये देखें इस तरीके से, और ये बहुत यम्मी होता है। अगर आपके पास आप पोटैटोज़ नहीं बना रहे, सिर्फ़ आपने गार्लिक बेक करके अगर आप अपनी जो ओट्स की ब्रेड होती है, वैसे तो आप ब्रेड पे भी लगा के खा सकते हैं अगर आप डाइट पर नहीं हैं, लेकिन आप अगर डाइट पर हैं तो आप ऐसे करेंगे कि इनको ओट्स की जो ब्रेड होती है, यानी कि ओट्स की जो मैंने आपको ब्रेड बनाना बताया है, उस पे आप लगा के भी खा सकते हैं। बहुत सिर्फ़ गार्लिक ये लगा लें, थोड़ा-सा मार्जरीन भी साथ इसमें, मतलब इसको बेक करते वक़्त तो मैंने थोड़ा-सा मार्जरीन इस पे लगाया था, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको अच्छी तरीके से इसके छिलके-विलके उतारने के बाद, इसका पेस्ट बनाने के बाद, इसके अंदर थोड़ा-सा मार्जरीन मिक्स करेंगे और फिर वो ब्रेड पे लगा के खाएँगे तो यकीन जाने इतना, और हल्का सा वो हरा धनिया चॉप करके, बारीक चॉप करके उस पे डालेंगे तो बहुत यम्मी और टेस्टी लगेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें मैंने थोड़ी-सी चीज़ लगाई थी, सारा कुछ ही करने के बाद मैं इसको तो पहले तो मैंने इसको बेक कर लिया था। अच्छा, जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बेक करने के लिए रखेंगे तो उसके ऊपर चीज़ वगैरह नहीं लगाएँगे क्योंकि चीज़ जल जाएगा, आलू बहुत बेक करने में बड़ा टाइम लेता है। जब आलू बेक हो जाएगा तो आप आलू को बाहर निकालेंगे ट्रे को, उसके ऊपर जो है चीज़, गार्लिक जो कुछ आपने लगाना है वो लगा के फिर दोबारा से 2-3 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे, बल्कि इससे भी लेस टाइम पे ये बेक हो जाएगा, यानी कि बस आपको सिर्फ़ चीज़ मेल्ट करनी है। इतनी देर में, जितनी देर में चीज़ मेल्ट हो जाए उतनी देर ही आप इसको अंदर रखेंगे, बहुत यम्मी टेस्टी बनेगा। बच्चे बहुत शौक से खाएँगे और यकीन जाने आप भी बहुत शौक से खाएँगे। अच्छी और हेल्थी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए क्योंकि यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी को सेहत देती हैं और तंदुरुस्ती देती हैं।
हम जंक खाते हैं, हम फ़ुज़ूल की चीज़ें खाते हैं। मुझे आलू के चिप्स हम बहुत खाते हैं मार्केट से लेकर, लेकिन वो अनहेल्थी होते हैं। एक तो उसके अंदर फ्लेवर्स डाले जाते हैं, आर्टिफ़िशियल फ्लेवर आपकी लाइफ़ के लिए, आपके लिए अच्छे नहीं हैं, और आप जो है और उसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो वो फैटनिंग भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको आलू खाने का दिल करता है और आप आलू इस तरीके से बनाते हैं, आप बेक आलू बनाते हैं, तो बेक पोटैटोज़ बहुत मज़े के, बहुत यम्मी होते हैं। यकीन जानिए बाहर के मुल्कों में तो बेक पोटैटो बहुत खाया जाता है और ये बड़े मशहूर हुए हैं बेक पोटैटोज़। तो आप इनको बना के खाएँ, ऊपर से सॉस-वॉस डालें, अपनी मर्ज़ी से चटनियाँ डालें, यम्मी खट्टी-मीठी चटनी डालें। लेकिन अगर आप मीठी चटनी डाल रहे हैं, तो इस बात का ख़्याल रखें उस मीठी चटनी में आपने चीनी ना डाली हुई हो, बल्कि खजूर से मीठा किया गया हो उसको। क्योंकि खजूर की चटनी अगर आप बनाते हैं, खजूर की और इमली की चटनी, तो वो मीठी चटनी बन जाती है। या फिर आप आलू बुखारे की मीठी चटनी बना सकते हैं, या फिर खुबानी के जो आप पल्प बनाते हैं उससे मीठी चटनी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें नेचुरल फॉर्म में हैं, लेकिन उसमें चीनी मत डालिएगा। फिर आप खा सकते हैं उसको, क्योंकि नेचुरल फॉर्म की शुगर आप खा सकते हैं, तो आपने चीनी नहीं खानी। बस बाकी ऐसी चीज़ें बना के आप खाएँ, बहुत मज़े का यम्मी। देखें, लग रहा है खाने में भी बहुत अच्छे से लगेंगे ये, और आप उसको पेट भर के भी खा लेंगे। अगर आप 2 से 3 पोटैटो भी खा लें एक साथ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इसके साथ ब्रेड नहीं लेनी है। ये सारा एक कंप्लीट मील है जो आपको बिल्कुल बहुत देर तक आपका पेट भरा रहेगा इससे, और आपको भूख नहीं लगेगी। और अगर आप इसके साथ चाय लेना चाहते हैं, तो चाय बगैर चीनी की लेंगे, और ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं, और ग्रीन टी में आप हनी डाल सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं। तो ये भी आपको वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत यम्मी एंड टेस्टी लगती हैं। ये मैंने थोड़ा-सा ट्रिक कराया है। तो जनाब, ये आप खाइए, मज़े से खाइए और मज़े से रहिए। और मेरी वीडियोस अगर आप देख रहे हैं और आपको अच्छी लगती हैं, बेहतर लगती हैं, तो उन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसा करें कि पूरी वीडियो देखा करें, और उसके बाद आप इसको फॉलो भी करें, इन चीज़ों को कि मैं आपको जो बता रही हूँ, अगर आप फॉलो करेंगे उनको, तो यकीन जानें एक हेल्थी लाइफ़स्टाइल की तरफ आएँगे। हेल्थ इज़ वेल्थ मैं हमेशा से कहती हूँ। सब ये कहते हैं कि जी हमें तो जंक खाना है, ये खाना है। हम लोग जो है पाए, अच्छा आपको मैं बताऊँ, पाए भी बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि जो हम पाए का शोरबा खाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आपने घर में बनाए हों, बड़े अच्छे तरीके से बनाए हों, उसमें ऑयल आपने एक्स्ट्रा नहीं डाला हो। लोग पाए बनाते हुए ऑयल डाल देते हैं उसमें ऑयल नहीं डालना चाहिए। आपके जो घुटने होते हैं उसके लिए आपको पाए खाने चाहिए, और जो नहीं खाते पाए, उनको मैं बता दूं कि ये आप खाइए, क्योंकि ये आपके घुटनों के लिए, आपकी घुटनों के हेल्थ के लिए, आपकी हड्डियों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ ओवर हो जाए या लिमिट से आउट ऑफ लिमिट हो जाए। हर चीज़ आउट ऑफ लिमिट में होनी चाहिए। अगर आप महीने में 1-2 बार भी पाए खा लेते हैं, तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन पाए आप खुद ही बनाएं, खुद ही उनको अच्छी तरीके से बॉईल करके अच्छी तरीके से इतना पकाएं कि उसके जूसेस उसके शोरबे में आ जाएं, और फिर आप उसको खाएं, और जौ की रोटी से खाएंगे तो क्या ही बात हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, और आपको सेहतमंद रखने में बहुत मदद देते हैं। तो ऐसी चीज़ें ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें जो सेहत बख्श हों और जो हेल्थी हों। अब ये पोटैटो जो है, ये तो मेरे बीच का एक सीन है जो कि रुका हुआ है। जी जनाब। तो बस ठीक है, अब अपना ख़्याल रखिएगा, और अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।